नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं मॉस्टिक टेक्नोलॉजी की। 260 का स्टॉक हो चुका है और 5% की बेहतरीन रैली आज के दिन में आई है। वीक की शुरुआत से अगर आप देखेंगे तो अपर सर्किट में रहा है स्टॉक आपका। अच्छी खासी रैली और बड़ा वॉल्यूम यहाँ पर रहा है। रिटेल का फेवरेट स्टॉक है, लगातार यहाँ पे बाइंग होती रही है। रिटेल इन्वेस्टर की अगर आप शेयर होल्डिंग भी देखेंगे तो क्लोज टू 30% के करीब में यहाँ पर रहती है। अभी के लिए बात करें तो एफआईआई यहाँ पर लगातार अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। कंपनी बेहतरीन है, सेमीकंडक्टर में अच्छा खासा काम कर रही है। कितना टारगेट आपको यहाँ पर लेकर के चलना है, कि आपको खरीदारी करनी है, कुछ बड़ी खबरें भी हैं, उनकी भी चर्चा यहाँ पर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हिट दैट बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात चार्ट की करूँ, क्योंकि मैं लंबे समय से स्टॉक को ट्रैक करते आ रहा हूँ। तो एक दो चीजें मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। पिछले दिनों मेरे पास बहुत सारे सवाल आए जब स्टॉक आपका गिरावट में था, जब स्टॉक आपका लगातार यहाँ से फिसलता हुआ देखने को मिल रहा था। बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि कब तक रुकेगी गिरावट, क्या यहाँ पे रुकना है, होल्ड करें या निकल जाए कंपनी से। कंपनी अच्छी थी, मैंने तभी आपको बोला था कि देखिए कंपनी अच्छी है, फंडामेंटल्स काफी अच्छे हैं, खबरें भी पॉजिटिव हैं यहाँ पे। तो डिसीजन तो अटलास्ट आपका ही होना है। बट नेगेटिविटी मुझे उस टाइम पे कुछ खास देखने को नहीं मिल रही थी। एक नेगेटिव पॉइंट था, जो कि प्रमोटर यहाँ पे अपना माल जो है वो डंप कर रहे थे। अभी के लिए यहाँ पर देखेंगे तो जब रैली आ रही है तो दोबारा से सवाल आना स्टार्ट हुए हैं कि क्या यहाँ पे खरीदारी की जाए या नहीं। हालांकि फनों में तो नहीं है और इंट्राडे में भी स्टॉक नहीं है आपका। जितना भी आ रहा है डिलीवरी में ही यहाँ पर बाइंग हो रही है। तो डिलीवरी में जो स्टॉक उठाए जा रहे हैं, लगभग 1 मिलियन शेयर्स, 10 लाख स्टॉक्स यहाँ पर डेली बाय किए जा रहे हैं, जो कि बड़ा वॉल्यूम है। और जब गिरावट हो रही थी तो भी ये वॉल्यूम आ रहा था, तब ज्यादा वॉल्यूम आ रहा था। जब तेजी आई तब भी बड़ा वॉल्यूम था। अब यहाँ पे जो पार्टिसिपेशन है वो कम से कम रिटेल का तो बढ़ा है। बट क्या खरीदारी करनी चाहिए? मैं बोलूंगा कि खरीदारी वाला स्टॉक तो नहीं दिख रहा है, एटलीस्ट मेरी नजरिए से स्टॉक अभी खरीदारी वाला नहीं बना है। रीजन क्या है कि जब बड़ी गिरावट होती है तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि स्टॉक आपको दोबारा से ऊपर की ओर इस स्ट्रेट लाइन में देखने को मिले। वो जिगजैग करके ही जाएगा, और जब जाएगा इस तरह से तो अच्छा खासा सपोर्ट बिल्डअप करके जाएगा। अगर इस स्टॉक में लगातार अपर सर्किट लग रहा है, ऑब्वियस सी बात है। उसका एक बड़ा रीजन है कि अगर आप डेली चार्ट पे देखेंगे तो ओवरसोल्ड की ट्रेजेक्टरी में ये आ चुका था, और ये रैली यहाँ पर आनी थी। मैंने आपको बताया भी था कि ये एक अच्छा खासा सपोर्ट बन रहा है यहाँ पे, और सपोर्ट को यहाँ से रिस्पेक्ट करेगा, यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है। बट दैट डजंट मीन कि यहाँ से आपको खरीदारी करने उतरना चाहिए या फिर एवरेज करना चाहिए। आई वुड नॉट एडवाइज यू टू डू एनीथिंग, बट यस, यहाँ पर मेरी राय, मैं अपने लिए अगर बात करूँ तो मैं यहाँ पे खरीदारी करने एटलीस्ट नहीं उतरूंगा। रीजन बीइंग कि कभी भी स्टॉक, जैसे मैंने बोला, स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाता है। तो अगर आप यहाँ पे बाय करते हो तो यू माइट गेट स्टक अगेन, जो कि पिछले इन्वेस्टर्स के साथ हुआ था। जब इस तरह से स्टॉक आपका तेजी में गया, यहाँ पर स्टक हो गया और नीचे आ गया स्टॉक। 300 से 330 से 320 के करीब से 250 पे आ गया स्टॉक आपका, 230 पे आ गया स्टॉक आपका। बड़ा लॉस हुआ, बहुत लोगों ने लॉसेस बुक भी किए। तो वो कंडीशन दोबारा ना आए, इसलिए आई वुड से कि देखिए थोड़ा वेट यहाँ पे मैं करूंगा एटलीस्ट, टू गेट कंफर्मेशन कि यहाँ पे कितना आगे जा सकता है या फिर स्टॉक यहाँ पे रुकेगा या नहीं। अक्सर इस तरह से होता है कि जब भी इस तरह की रैली आती है तो वहां पर कुछ दिनों के लिए तो यहाँ पर रैली आती है, उसके दोबारा से वो कंटिन्यू करता है अपना डाउन साइड का। अभी भी स्टॉक आपका बुलिश जोन में है। 22 डे ईएमए जो है या फिर 200 डे ईएमए जो है, दोनों के ऊपर कामकाज कर रहा है। स्टॉक बेहतरीन है, कंपनी अच्छी खासी है। बट दैट डजंट मीन कि यहाँ पे अभी बाय करने का टाइम है। बाय करने का टाइम तब होता है जब यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट ले लिया है। पहला रीजन आ चुका है मेरे पास। दूसरा मैं बताऊं, दूसरा यहाँ पर इस रेंज में कुछ दिनों के लिए टाइम स्पेंड करे। इस रेंज में अगर कुछ दिनों के लिए रुकता है तो दैट वुड बी अ गुड रेंज ऑफ सपोर्ट, और इसके ऊपर फिर निकलेगा, एक अच्छा ब्रेकआउट होगा, वहां से खरीदारी करने के लेवल्स आपके सामने आएंगे। अभी के लिए मुझे लगता है कि वॉच आउट करना चाहिए, वॉच लिस्ट में रखना चाहिए, बाय करने के लिए वेट करना चाहिए। अगर ये इसी तरह से निकलता है तो दैट वुड मीन कि यहाँ पे मैनिपुलेशन जारी है और वो स्टॉक रिटेल को दोबारा फंसाने के लिए किया जा रहा है। प्रमोटर्स ऑलरेडी अपना माल डंप कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रमोटर्स यहाँ पे अपना माल डंप कर रहे हैं, और वो एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। और जब भी प्रमोटर्स माल डंप करते हैं उसकी वजह से प्रॉब्लम स्टॉक में होती है। यहाँ पर अगर आप देखें तो प्रमोटर्स ने क्लोज टू 1% का माल यहाँ पे डंप किया, और हर बार ऐसा ही होता है कि जब भी स्टॉक आपका तेजी से ऊपर जाना स्टार्ट होता है तो प्रमोटर्स की डंपिंग स्टार्ट होती है। वो कंडीशन दोबारा ना आए, इसलिए दैट्स व्हाई आई वुड से कि देखिए थोड़ा वेट किया जा सकता है। अभी खरीदारी करने के लिए मैं तो वेट करूंगा कम से कम। इस रेंज में कुछ दिनों के लिए रुकता है, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ते, तो दैट वुड बी अ गुड सिनेरियो कि बाय करने के लिए हम स्टार्ट कर सकते हैं। बट अभी के लिए मुझे लगता है कि वॉच लिस्ट में रखा जा सकता है स्टॉक को। कंपनी अच्छी है, सेमीकंडक्टर में काम करती है, नो डाउट। यहाँ पर लंबे समय में अच्छा खासा पर्सपेक्टिव है, स्टॉक अच्छा खासा कामकाज करेगा। सेमीकंडक्टर में मॉस्टिप का नाम है। यहाँ पे सीडेक के साथ 500 करोड़ की यहाँ पे पार्टनरशिप हुई थी, साथ में एफआईआई ने। अच्छी बात यह है कि एफआईआई ने अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ाया है और लगातार बढ़ाया है। ऐसा नहीं है कि एक क्वार्टर में बढ़ाया है, मैं ऊपर भी दिखाऊंगा आपको।
यहाँ पर सितंबर 2023 के बाद लगातार स्टॉक में तेजी से रैली आई है एफआईआई की शेयर होल्डिंग में। एफआईआई ने बड़ा शेयर होल्डिंग यहाँ पर बाय कर रखा है और वो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अभी भी अगर आप देखें जब गिरावट स्टार्ट हुई उस दौरान भी एफआईआई ने अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ाया था, बट प्रमोटर यहाँ पे अपना माल डंप कर रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो प्रमोटर ने अपना माल डंप करना स्टार्ट करा, दैट्स व्हाई यहाँ पर स्टॉक में जो बड़ी गिरावट थी वो स्टार्ट हो गई थी। अभी के लिए होल्ड किया जा सकता है, मैं अपने लिए बोलूंगा कि हाँ ठीक है मैं होल्ड करूंगा। और स्टॉक में अभी भी अगर आप देखें तो क्लोज टू 50% की शेयर होल्डिंग जो है वो पब्लिक की है, रिटेल की है। तो रिटेल को थोड़ा सा यहाँ पे संभल के कामकाज करना पड़ेगा। रिटेल सबसे ज्यादा पैनिक मोमेंटम वाला सेक्टर होता है, रिटेल जो होते हैं। तो अगर थोड़ा बहुत भी मार्केट में गिरावट आएगी तो ये बहुत जल्दी प्रॉफिट बुक करेंगे और इसी वजह से मार्केट बहुत वॉलेटाइल हो जाएगा। थोड़ा वेट करेंगे तो यहाँ पर एफआईआई और एंटर होंगे, थोड़े म्यूचुअल फंड एंटर होंगे, थोड़े से अच्छे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एंटर होंगे। वो एक अच्छा सिनेरियो बनेगा टू एंटर एंड टू गो लॉन्ग। आप लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर फिर बाय कर सकते हैं, वो ज्यादा अच्छा सिनेरियो होगा। अच्छा, एक और चीज मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ जो कि स्टॉक में अच्छा हुआ है, वो ये कि स्टॉक का जो फंडामेंटल्स है वो इंप्रूव हुए। अब मार्च क्वार्टर के बाद देखेंगे तो मार्च क्वार्टर के बाद जून क्वार्टर में रेवेन्यू काफी इंप्रूव हुआ। साथ में अगर मैं बात करूं यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो मार्जिन में भी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट हुआ है। 7% से जो मार्जिन था वो बढ़ करके 10.5% के करीब में पहुंच गया, जो कि एक अच्छा सिनेरियो था। नेट प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट 10 लाख का था इनका, जो बढ़ करके 3.5 करोड़ का हो गया। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि लॉन्ग टर्म वाला स्टॉक है, शॉर्ट टर्म का स्टॉक नहीं है। बट सही प्राइस मिलने बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे कंपनी का वैल्यूएशन भी काफी बेहतरीन है। मोमेंटम स्कोर जो है वो 66 पॉइंट्स का है। वैल्यूएशन भी ठीक ठाक कंपनी कर रही है। थोड़ा एक्सपेंसिव जरूर है इस मार्केट में, सभी कुछ एक्सपेंसिव है, सस्ता कुछ भी नहीं मिल रहा है इस मार्केट में, तो वो एक बड़ा रीजन है। बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कंपनी का फंडामेंटल्स काफी अच्छे हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न काफी अच्छा है, चार्ट पैटर्न भी अच्छा है। बट बाइंग सिनेरियो तभी होगा जब इस रेंज में कुछ दिन कामकाज करे, बहुत अच्छा सिनेरियो होगा। बाकी लास्ट कॉल हमेशा आपका होना चाहिए, क्या लगता है कहां तक जाएगा स्टॉक आपका। मेरे हिसाब से पूरा एनालिसिस बहुत ठीक ठाक है और स्टॉक अच्छा कामकाज कर रहा है। यहाँ पे खरीदारी करी जा सकती है, बट सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए मोमेंटम अगर चेंज करना है तो ये ब्रेकआउट होगा, वो मोमेंटम चेंज करने का एक अच्छा टाइम बनेगा। अभी मोमेंटम चेंज करने का टाइम नहीं है क्योंकि मोमेंटम में स्टॉक है ही नहीं। गिरावट हुई है 3 से 4 दिनों में, यहाँ पर अपर सर्किट जरूर लगा है, बट अभी भी श्योरिटी नहीं है कि क्या ये अपर सर्किट को कंटिन्यू करेगा या नहीं। नीचे भी अगर आप देखें मैगडी को, तो मैगडी भी आपका बेरिश मोमेंटम में है। आरएसआई भी देखेंगे तो न्यूट्रल है, ऐसा नहीं बेरिश बुलिश नहीं है। तो बुलिश नहीं है तो यहाँ पे मोमेंटम चेंज करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। लॉन्ग टर्म के लिए जाना है, लॉन्ग टर्म के लिए आप श्योरली कभी भी बाय कर सकते हो। लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टर सोचता थोड़ी है क्या प्राइस लेना है। लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टर तो एंटर करता है, एसआईपी लगा देता है, हर महीने थोड़ा थोड़ा बाय करता रहता है, लॉन्ग टर्म के लिए रखता है। मिड टर्म के लिए, मोमेंटम चेजर के लिए या फिर स्विंग ट्रेडर के लिए अभी कम से कम मौका यहाँ पे मुझे नहीं दिखाई पड़ता है। बाकी लास्ट कॉल हमेशा आपका होना चाहिए, क्या है आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को यहीं खत्म करेंगे, पसंद आए हो तो लाइक करना। थोड़ी सी बात बाजार की मैं कर लूँ यहाँ पे, तो बाजार के हालात आज अच्छे लगे। बाजार में ऑल टाइम हाई लगा मार्केट में, आज एक्सपायरी भी थी। मार्केट मॉर्निंग में तो फ्लैट था, उसके बाद एक अच्छा खासा बाय आया और एक अच्छा खासा यहाँ पर मोमेंटम बना। एफआईआई ने भी अच्छी खरीदारी की, डीआईआई ने भी अच्छी खरीदारी की, निफ्टी 50 ने, सेंसेक्स ने, निफ्टी बैंक ने, एवरीथिंग मतलब ऑल टाइम हाई यहाँ पर लगा बाजार में। तो मुझे लगता है कि बाजार अच्छी कंडीशन में है, सपोर्टिव है और फेड की रेट कट के बाद यहाँ पे और अच्छा स्ट्रेंथ मार्केट में गेन करेगा। थोड़ी बहुत गिरावट बीच बीच में महीने 2 महीने में होती रहेगी, 2%, 1%, 1.5% की, बट उससे घबराना नहीं है, उसको सपोर्ट करना है। मार्केट जब भी डिप करता है तो वहां से आपको खरीदारी करने का मौका मिलता है और वो खरीदारी को यूटिलाइज करना है, एडवांटेज लेना है, उसको डिसएडवांटेज की तरह नहीं देखना है, निकलना नहीं है किसी भी अच्छे स्टॉक से। अच्छा स्टॉक आपने ले लिया है तो उसको होल्ड करना है, लंबे समय होल्ड करेंगे तभी वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे, अदरवाइज आप इन एंड आउट ही करते रह जाएंगे। ठीक है, तो बाकी वीडियो को यहीं खत्म करेंगे। पसंद आई हो तो लाइक करना, कैसा लगा वीडियो वो भी बताना, पसंद आई हो तो शेयर कर देना वीडियो को, और क्या बुरा लगा, क्या सजेशन है वो भी कमेंट करना। लास्ट कॉल हमेशा आपका होना चाहिए, क्या आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर प्लीज कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यस, अगर कोई और स्टॉक में फंसे हुए हो तो प्लीज कमेंट करना, हम उस पर वीडियो करने की कोशिश करेंगे। प्राइस मेंशन कर देना ताकि जवाब देना थोड़ा सा आसान हो। थैंक यू।